नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश को सीखते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें लेकर चलते हैं। तो सबसे जो पहले स्टार्ट आता है हमारा यही हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, कौन है कर्ता, कौन उसका उद्देश्य होगा, क्या उसका उद्देश्य है, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या वो करना चाह रहा है। तो अगर बेसिकली स्टार्ट करें हम सेंटेंसेस को, तो सेंटेंस हमारे सबसे पहले ये टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। वाक्य क्या? जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में एक लाइन होती है, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ये एक वाक्य है। अब इसी से यहीं से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती कि ये वाक्य बना कैसे और कहाँ एम लगेगा, कहाँ आईएनजी लगेगा, आई के लिए क्या यूज़ करेंगे, वह के लिए क्या यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें सेंटेंसेस के बेस पर ही फिर चलती चली जाती है। अब कुछ वोकेब से वर्ड आते हैं, कुछ जो है आप जैसे जीरन है, इन्फिनेटिव है, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी वो सेंटेंस में ही आपको मिलेंगी और सेंटेंस के लिए ही आपको जो है सीखनी होती है। सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करें तो सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं, पहला क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, हम कर्ता बोलते हैं। इसी को हम उद्देश्य भी बोलते हैं। उद्देश्य, इसी चीज को हम उद्देश्य भी बोलते हैं। अब सब्जेक्ट को ही हम समझें तो सब्जेक्ट क्या होता है, हम इस चीज को देखें तो व्हाट और वी टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो वस्तु हो, कोई चीज हो, इंसान हो, कोई शहर हो, कोई काम हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हिंदी में कहें तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हो जाता है। दूसरा ये रिप्रेजेंट होता है कुछ शब्दों से, हु। अगर हम कहेंगे कौन, अगर हमारी एक लाइन में आंसर मिलता कौन, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, और मैं कह दूँ कौन पढ़ रहा है, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? मैं। तो ये हु या हुज किसका या किसे को रिप्रेजेंट करेगा, कि किसे या किसको कहा तुमने, तो किसको कहा, किसको पढ़ने के लिए कहा? मुझे, आई, मुझे। या फिर इसका आंसर जो मिलता है व्हाट वर्ड से मिलता है, क्या। जैसे हम चीज को ही कह दे क्या किया तुमने, तो मैंने स्विमिंग की, मैंने डांसिंग की। क्या? ये डांसिंग जो जिरण से आते हैं ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह के इन वर्डों से ये रिप्रेजेंट होता है। सब्जेक्ट हमारा जो पता चलेगा, हु, हुज, व्हाट, वहाँ पर क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होता है। यह सिंपल तरीका यही है कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी लाइन में जिसके बारे में बात की जाए वो उसका उद्देश्य होता है। कि हम कोई बात कर रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या करता क्या है, कि पहले तो हमारा उद्देश्य ही पता होना चाहिए कि हमें जॉब हासिल करनी है। कौन सी जॉब? यूपीएससी है, टीचिंग है, कौन सी? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, कि हमें एक जॉब चाहिए, जॉब का प्रॉपर नाम। अगर हम टीचिंग की कह रहे, टीचिंग की जॉब चाहिए, यूपीएससी की कहते हैं, आईएएस बनना है आपको, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी होती है। आईएएस बनना है तो आईएएस क्या है, हमारा एक उद्देश्य, हमारा एक सब्जेक्ट है कि हमको ये क्लियर करना है। उसमें भी डीपली डिफाइन करें तो किसको करना है, हुज, किसको क्लियर करना है, मुझे करना है। इसी को दूसरे तरीके से क्या क्लियर करना है, क्या करना है, तो हमारा सब्जेक्ट है यूपीएससी क्लियर करना है या आईएएस क्लियर करना है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो इन वर्ड्स का, जो क्वेश्चंस का जो है आंसर देगी, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि पहले तो सब्जेक्ट ही समझ में ना रहा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करें। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, यहीं से हमारा जो है वाक्य इंग्लिश स्पीकिंग में स्टार्ट होगा, और यहीं से हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग आते हैं, लेकिन वहाँ भी सब्जेक्ट होना जरूरी है। कोई ना कोई सब्जेक्ट तो, कोई ना कोई बात तो होगी जिसके बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी लाइन हम बोल देंगे, चाहे वो हम स्पीक कर रहे हैं या कोई सेंटेंस
बना रहे हैं। नाउ सब्जेक्ट के दूसरे सेंटेंस की दूसरी बात करते हैं पार्ट्स की, जो इसका दूसरा सेकंड पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। इसे हिंदी में हम बोलते हैं विधेय। एक तो चीज ये है कि अगर आप इंग्लिश में सेंटेंसेस जो लाइनें हैं वो नहीं समझ पा रहे, तो आप पे हिंदी ग्रामर की अगर बुक है, कोई भी बुक हो सकती है हिंदी ग्रामर की, व्याकरण वाली जो बुक आती है, वहाँ पर आप कर्ता उद्देश्य सब पढ़ेंगे तो वहाँ से आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बुक आपको समझ में लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। तो सेम जो हिंदी में वही इंग्लिश में विधेय, यहाँ हिंदी में विधेय मिलेगा और इंग्लिश में प्रेडिकेट मिलेगा। जो हिंदी की बुक पे व्याकरण की बुक में लिखा है विधेय के बारे में कि विधेय क्या होता है, जो कर्ता को डिपिक्ट करे, व्हाट डिड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी कर रहा है वो प्रेडिकेट होता है। कर्ता जो भी कार्य कर रहा है, कर्ता के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो उसका विधेय होता है। तो कुछ चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी होती है ग्रामर में, मोस्टली चीज़ें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसी चीज़ें भी आप हिंदी व्याकरण की बुक से एक बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश की लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आ रही। हालांकि अब तो बुक्स ऐसी होगी कि जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें लिखी होती है। तो प्रेडिकेट क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट जो है काम करेगा वो प्रेडिकेट होता है। ये जैसे इसी सेंटेंस को देख लीजिए तो हमारा सब्जेक्ट था ही, अब इसके बाद जितना भी लंबा सेंटेंस होगा वो सारा प्रेडिकेट होगा। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि प्रेडिकेट वाला पार्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें प्रेडिकेट सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। तो जो करता है ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ तो मैंने सिर्फ एम रीडिंग ही लिखा है सिर्फ, आप इसको कितना ही फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क तक, जब तक कोई विराम चिन्ह नहीं आता तब तक आप कितना ही लंबा सेंटेंस लिख दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का भी, वही सब्जेक्ट के बाद सारा जो है प्रेडिकेट जो होता है उसका उद्देश्य का विधेय होता है कि जो भी सब्जेक्ट काम कर रहा है वो सब हमारा प्रेडिकेट में चला जाता है। तो सिंपल तरीका तो इसका यही है कि ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा विधेय। अब जैसे नाउन या प्रोनाउन जो होता है, जैसे मैं बोलूँ राम इज गोइंग, सीता वर्क्स, ये वाले जो होते हैं हमारे नाउन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाउन दे रखा है। नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का जहाँ भी नाम होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आइडिया, कोई भी थिंग, वो क्या होता है नाउन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ये है, क्योंकि हम प्रॉपरली नाम दिया हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन को डिपिक्ट कर रहा है, हमारा नाउन है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है नाउन है। इसी तरह प्रोनाउन आ जाता है, जैसे ही इज प्लेइंग, अब ही, शी, इट, यू, दे, वी क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन में आते हैं। तो ये नहीं है कि आपको मतलब आप किसी भी तरीके से बना दिए, नाउन से बना लीजिएगा, प्रोनाउन से बना लीजिए, पर सब्जेक्ट जो हमारा यही होता है जो हमारा कर्ता होता है। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम इस तरह से समझते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, जैसे हमने बताया कि कर्ता जो है जिसके बारे में भी बात होगी, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। जो विधेय होगा, उद्देश्य, विधेय, कर्ता और उसका विधेय जो वो काम कर रहा है। जैसे राम गोज, राम जाता है, बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ पर मैंने क्या आपको पीछे भी समझाया है कि नाउन होते हैं, जहाँ भी किसी चीज़ का नाम होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई चीज़ हो, तो ये क्या है, ये हमारे नाउन है। राम प्रॉपर नाउन, वर्ड्स कॉमन नाउन। तो ये हमारा जो आता है नाउन सब्जेक्ट हमारे ये होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी नाम दिया जाएगा प्रॉपरली, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जो है डिपिक्ट करेगा। वर्ड्स कॉमन नाउन, शी, दे, ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउन होते हैं, मैं, वह, तुम, वे, इस तरह के जो ये होते हैं ये प्रोनाउन में आते हैं। ये हमारे क्या हो गए, सर्वनाम वाले जो है सब्जेक्ट्स हो गए। ये सर्वनाम प्रोनाउन सब्जेक्ट है। शी रैन, दे प्ले, वे खेलते हैं, शी रैन भाग गई। वॉकिंग, स्विमिंग, अब देखिएगा यहाँ पर वॉक, ये वर्ब समझ सकते हैं कि तो वॉक आ गया, स्विमिंग आ गया तो वर्ब हो गए, नहीं, ये जो सब्जेक्ट हमारे वॉकिंग इज यूजफुल। यहाँ पर वॉकिंग क्या मतलब, जो चलना, जो हम टहलते हैं, टहलने को लाभदायक बताया। हमारा सब्जेक्ट क्या है, टहलना, हालांकि कोई इंसान नहीं है,
कोई चीज़ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। एक स्विमिंग, वो वॉकिंग क्या, टहल रहे हैं, लेकिन ये हमारा एक सब्जेक्ट है। हम क्या काम कर रहे हैं, व्हाट में आएगा हमारा व्हाट, क्या, वॉकिंग, क्या, स्विमिंग। तो ये हमारे जो जिरन में आते हैं, जब वर्ब में आईएनजी लग के सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो जिरन हो जाता है। ये टॉपिक्स जो हैं बात के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही कि सब्जेक्ट हमें पहचानना कैसे होता है। कि ये मत सोचिएगा कि इसमें तो आईएनजी लग रहा है, ये वर्ब है, ये तो किसी का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई स्थान नहीं है, तो ये सब्जेक्ट कैसे हो गया। लेकिन ये यहाँ कर्ता की तरह काम कर रहा है। स्विमिंग इज नॉट ईजी, जो तैरना है वो आसान नहीं होता, हर कोई नहीं सीख सकता। तो स्विमिंग को हम एक एज ए पर्सन जो है कह रहे हैं कि तैरना आसान नहीं है। स्विमिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्विमिंग के बारे में। हुज या व्हाट, क्या आसान नहीं है, स्विमिंग आसान नहीं है। तो सिर्फ किसी इंसान जानवर पर भी मत जाइए कि वो सब्जेक्ट कोई इंसान ही होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई शहर ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो उसके बारे में जो है हम बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने जॉब का ही बताया, आईएएस क्या है, एक जॉब है, एक नाम है, हमारा सब्जेक्ट है कि जो हमें क्लियर करना है। तो ये हमारे जीवन में चले जाता है। वही टू स्मोक इज हार्मफुल, स्मोक करना, धूम्रपान करना हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। टू वर्क इज वर्शिप, कहते हैं कार्य जो पूजा बताया गया है। तो टू स्मोक यहाँ भी देखिएगा सीधे सीधे धूम्रपान या काम को दे रखा है इन्होंने, पर ये किसके लिए एक सब्जेक्ट है हमारा कि क्या चीज़ हार्मफुल है या क्या चीज़ वर्शिप होती है, वो है स्मोक हार्मफुल होता है, और वर्क जो है हमारी वर्शिप होती है। ये जो जाते हैं इन्फिनिटिव में जाते हैं, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट हमारे ये हो जाते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सीधा सीधा वही चीज़ है कि जिसके बारे में भी आप बात करेंगे, जिसके बारे में सिंपल तरीका यही है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, कोई भी रीज़न हो, अमीरी गरीबी, अच्छाई बुराई, कुछ भी हो, कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा जो है सब्जेक्ट होता है। कहते हैं ना ऐसे लिखा जाएगा, तो किसी सब्जेक्ट पे तो लिखा जाएगा, कोई टॉपिक तो दिया जाएगा, वही हमारा सब्जेक्ट हुआ। कि हमें इस पर, जैसे गाय पर लिखते थे तो गाय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जहाँ भी गाय आ गया सेंटेंस में वो हमारा सब्जेक्ट है, भले ही वो एक जानवर है। तो सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रेडिकेट क्या, जो भी हमारा सब्जेक्ट, सीधा सीधा सिंपल ट्रिक यही होती है कि इसके आगे का, सब्जेक्ट के आगे का जो पार्ट होगा वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि जो सब्जेक्ट को डिपिक्ट करेगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वो प्रेडिकेट होता है। ये सिंपल है, इजी है। फिर इसी में आगे अगर हम टॉपिक देखेंगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी कई सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं। वो फंक्शंस जो होते हैं, ये तो हम नॉर्मली पढ़ लिए। वो फंक्शन जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, वहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको भी देखेंगे, उनको भी सीखेंगे। बाकी यहाँ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया, क्योंकि उससे ही आगे का जो है समझ में आता है कि क्या आगे ऐसे चलना है या नहीं चलना है। तो देखिएगा, समझिएगा, और इसको समझना इसको ज़रूरी है। चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, चाहे आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो, पर ये चीज़, ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी आपके लिए आगे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।